नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 5वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिन्हा उतरे। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में मोहम्मद सिराज आए। इनकी पहली गेंद को प्रियांश ने डिफेंस किया। मोहम्मद सिराज के ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाते हुए अपना खाता खोला। इसकी अगली गेंद पर पंजाब को लेग बाय का चौका मिला। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब की टीम ने 8 रन बटोरे। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबादा आए, जिनकी अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक चौके की मदद से इस ओवर से भी 8 रन जोड़े और टीम के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की प्रभसिमरन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया और स्ट्राइक प्रियांश आर्या को दे दिया। प्रियांश आर्या ने नए ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर शानदार छक्का और चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 28 रनों तक पहुंचा दिया। चौथी ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को कागिसो रबाडा के हाथों में थमाया। रबाडा शुभमन गिल की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरे और उन्होंने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को अरशद खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ पंजाब की टीम को मात्र 28 रनों के स्कोर पर प्रभसिमरन के रूप में पहला झटका लग चुका था। प्रभसिमरन का विकेट गिरने के बाद प्रियांश आर्या का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां उन्होंने आते ही पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपना खाता खोला। इसके बाद 5वीं गेंद पर कप्तान अय्यर ने शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। .34 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 40 रन के पार पहुंच गया। 5वीं ओवर में प्रियांश आर्या ने गेंदबाजों की धज्जियां बढ़ाते हुए इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई सदमे में चला गया। इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान आए। प्रियांश ने जबरदस्त कुटाई करते हुए 3 शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया। प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर मिलकर गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई कर रहे थे और हर ओवर में चौके और छक्के लगा रहे थे। 6ठे ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद को कागिसो रबादा के हाथ में थमाया, लेकिन इस बार रबाडा का जादू नहीं चल पाया। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने मिलकर 2 जबरदस्त चौके लगाए और टीम के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान को भेजा। राशिद खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर पंजाब की टीम को तगड़ा झटका दिया। उन्होंने प्रियांश आर्या को पवेलियन भेज दिया। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई बल्लेबाजी करने के लिए आए। आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंच गया। 8वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए और तेजी से बढ़ते हुए पंजाब के स्कोर को धीमा कर दिया। अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज साई किशोर उतरे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर और उमरजई को चकमा दे दिया। अपने इस ओवर में साई किशोर ने सिर्फ 2 खर्च किए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 96 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा उतरे। इस ओवर में उमरजई ने 2 जबरदस्त चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन के आंकड़े को पार कर लिया। 11वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेजा। साई किशोर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब की टीम को तीसरा झटका दिया और उन्होंने उमरजई को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन पहले ही गेंद पर वह भी आउट होकर पवेलियन लौट गए।
ग्लेन मैक्सवेल का विकेट मिलने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने उतरे। वहीं 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए और पंजाब की टीम के बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 13वीं ओवर में रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने साई किशोर को भेजा। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। जहां एक छोर से श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में 2 छक्के लगाए तो वहीं दूसरे छोर से मार्कस स्टोइनिस ने भी शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 14वीं ओवर में श्रेयस अय्यर ने राशिद खान की गेंदों पर शानदार 2 छक्के लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। गुजरात की तरफ से 15वें ओवर में 17 रन बटोरने के साथ टीम का स्कोर 156 अंतर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए साई किशोर ने मार्कस स्टोइनिस को आउट करके उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए शशांक सिंह मैदान पर उतरे। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 17वें ओवर में अय्यर ने प्रसिद्ध कृष्णा के गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्का और एक चौका लगाकर इस ओवर से 24 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 190 रनों पहुंचा दिया। आखिरी के 3 ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 20वें ओवर में शशांक सिंह ने 5 चौके लगाकर निर्धारित 20 ओवर में गुजरात के सामने 243 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। गुजरात टाइटंस की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और गुजरात पहले 3 ओवरों में सिर्फ 17 रन ही बना सकी, लेकिन चौथे ओवर में शुभमन गिल ने प्रहार करना शुरू कर दिया और उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई के ओवर में 19 रन जोड़कर गुजरात के स्कोर को 36 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेन्सेन को भेजा, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ने मिलकर इस ओवर से 15 रन जोड़े और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 6वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी ओवर की 5वीं गेंद पर गिल को आउट करके गुजरात टाइटंस की टीम को पहला झटका दिया और उन्हें पवेलियन भेज दिया। गिल के पेवेलियन लौटने के बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उन्होंने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का काम किया। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 14 रन जोड़ दिए, जिसमें साई सुदर्शन ने 1 चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यजुवेंद्र चहल आए, जिनकी दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने फिर से तगड़ा चौका लगाया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में मार्को जेन्सेन के गेंदों पर जोस बटलर ने लगातार 2 चौका लगाते हुए टीम की स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए चहल आए, जिनके पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। चहल के इस ओवर से जोस बटलर और साई सुदर्शन ने मिलकर 11 रन जोड़े और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई कर रहे थे और चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। उनकी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान था। 11वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मैक्सवेल आए। इस ओवर में भी साई सुदर्शन और जोस बटलर ने जबरदस्त छक्का लगाकर ओवर से 17 रन बटोरे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रन पहुंच चुका था। इसके बाद 12वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 रन जोड़े और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने गेंद को अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाया। उनके पहले ही गेंद पर जोस बटलर ने छक्का जड़ दिया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने हार नहीं माना और ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन के पारी का अंत हुआ। साई सुदर्शन ने 41 गेंद का सामना करते हुए 5 चौकों और 6 छक्के की सहायता से 74 रनों की शानदार पारी खेली। साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बाद जोस बटलर का साथ देने के लिए रदरफोर्ड बल्लेबाजी करने उतरे। 14वें ओवर में रदरफोर्ड ने 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। 14 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 159 रन पहुंच गया था। देखते ही देखते हैं मुकाबला 18वें ओवर में जा पहुंचा। इस ओवर में रदरफोर्ड और जोश बटलर ने मिलकर 2 जबरदस्त चौका लगाया।
लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जोस बटलर भी मार्को जेनसन का शिकार हुए और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। 20वीं ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से राहुल टेवटिया और रदरफोर्ड पारी को संभाल रहे थे, जहां पर गुजरात टाइटंस को 6 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल रन आउट हो गए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर रदरफोर्ड भी पवेलियन लौट गए। अंत में गुजरात टाइटंस की टीम ने यह मुकाबला 11 रनों से हार गई। पंजाब किंग्स की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने किया, जहां पर उन्होंने 4 ओवरों में 36 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की। दोस्तों, तो देखा आपने कैसे पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर की धमाकेदार पारी और अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर के बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जरूर करिए। धन्यवाद।